नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 जुलाई को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, धुले, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, नांदेड़, नंदुरबार, परभनी और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, परभनी, नंदुरबार, नासिक, अकोला, जलना, जलगांव, नांदेड़ और धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, अहिल्यानगर, लातूर, वाशिम, बुल्ढाना, सांगली, बीड, पुणे, सतारा, हिंगोली, नागपुर, धाराशिव, सोलापुर, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, ठाणे, संभाजीनगर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, अकोला, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, नंदुरबार, परभनी, सोलापुर और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, नासिक, पालघर, सांगली, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, पुणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बीड, अहिल्यानगर, नंदुरबार, जलना, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, सोलापुर, नासिक, चंद्रपुर, धुले, भंडारा, वर्धा, लातूर, यवतमाल, गोंदिया, नांदेड़, अमरावती, गढ़चिरौली, अकोला, हिंगोली, बुल्ढाना, जलगांव, धाराशिव, सिंधुदुर्ग और वाशिम
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं परभनी, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अहिल्यानगर, बीड, नंदुरबार, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं बाईकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, जलना, अहिल्यानगर, लातूर और धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सांगली, पुणे, परभनी, धाराशिव, हिंगोली, अकोला, सतारा, अमरावती, नासिक, कोल्हापुर, नंदुरबार, नागपुर, बुल्ढाना, नांदेड़, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, बाईकुला मुंबई, चंद्रपुर, रत्नागिरी और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, वाशिम, यवतमाल, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, ठाणे और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 जुलाई यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, नांदेड़, वर्धा, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बाईकुला मुंबई, धुले, जलगांव, पालघर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बुल्ढाना, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, बीड, हिंगोली, जलना, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, परभनी, वाशिम और बाईकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बाईकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, पुणे, जलना, परभनी, बुल्ढाना, हिंगोली और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वाशिम, धुले, चंद्रपुर, कोल्हापुर, सतारा, गढ़चिरौली, जलगांव, अकोला, नासिक, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, नंदुरबार, पालघर, बाईकुला मुंबई, वर्धा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं ठाणे, भंडारा,
गोंदिया, रत्नागिरी, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं धुले, सोलापुर, संभाजीनगर, नंदुरबार, बीड, जलगांव, जलना, नांदेड़, परभनी और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, अकोला, धुले, जलगांव, पालघर, रायगढ़ और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर, सांगली, परभनी और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, जलगांव, नंदुरबार, बुल्ढाना, नांदेड़, हिंगोली, नासिक, कोल्हापुर, गोंदिया, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, सतारा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, पालघर, ठाणे, संभाजीनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, यवतमाल, गढ़चिरौली, अमरावती और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं वर्धा और नागपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, धुले, जलगांव, जलना, नांदेड़, परभनी, लातूर और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जलना, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, अहिल्यानगर, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, धुले, जलगांव, लातूर, पालघर, परभनी, पुणे और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, जलना, लातूर, बुल्ढाना, जलगांव, धाराशिव, वर्धा, नंदुरबार, सांगली, वाशिम और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, कोल्हापुर, ठाणे, सतारा, भंडारा, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, रत्नागिरी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और नागपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में।
जय हिंद, जय किसान।